हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक नए टॉपिक के साथ और वो कंटिन्यूएशन पाउडर में है। तो दो लेक्चर हम लोगों ने पाउडर में पढ़ा, एक तो इंट्रोडक्शन देखा, सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि पाउडर के क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पाउडर का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है वो आज हम लोग देखेंगे, पाउडर का क्लासिफिकेशन। तो पाउडर का अगर आपको डिफिनीशन याद हो तो मैंने डिफिनीशन क्या बताई थी कि पाउडर इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक, इट कंटेन्स फाइनली डिवाइडेड मेडिकामेंट विद आर विदाउट एक्सिपिएंट मेंट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज। तो ये जो लास्ट में लिखा गया था इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज, इसी बेसिस पे पाउडर को क्लासिफाई किया गया है कि एक पाउडर को क्लासिफाई किया गया इंटरनल यूज के बेसिस पे और एक पाउडर को क्लासिफाई किया गया एक्सटर्नल यूज के बेसिस पे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में वही लिखा गया कि अगर क्लासिफिकेशन देखें पाउडर का तो मैंने लिखा ए फॉर इंटरनल यूज, बी फॉर एक्सटर्नल यूज एंड सी को कहा गया स्पेशल पाउडर। देखें जो मेनली क्लासिफिकेशन है वो दो ही आपको यहाँ पे मिल रहे हैं कि पाउडर फॉर इंटरनल यूज एंड पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। और ये आपको क्लासिफिकेशन कहां से मिल गया? डिफिनीशन में, कि ये मेंट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। तब इंटरनल यूज में देखें कि पाउडर को दो तरह से क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट डिवाइडेड पाउडर एंड सेकेंड इज अ बल्क पाउडर। डिवाइडेड पाउडर को हम लोग यूनिट पाउडर भी कह सकते हैं, यूनिट पाउडर। ठीक, डिवाइडेड का नाम यह कि पाउडर को डिवाइड किया गया है। डिवाइड का मतलब डोज में डिवाइड किया गया है। ठीक, यानी एक सिंगल डोज जो होती है, सिंगल डोज का मतलब एक एक डोज को अलग अलग पैक कर दिया जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड पाउडर। ठीक, इसलिए इसको यूनिट डोज भी मैंने कहा कि जब हम लोग टैबलेट्स पढ़ते हैं तो टैबलेट को क्या बोलते हैं? यूनिट डोजेस फॉर्म। टैबलेट को क्या कहते हैं? यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट का मतलब कि सिंगल डोज अगर पैक की गई हो, सिंगल डोज पैक कर दिया गया, वो सिंगल डोज आपके पूरे यूज के लिए हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म। इसलिए कहा गया डिवाइडेड पाउडर, यानी पाउडर को डिवाइड किया गया, तो इसको यूनिट पाउडर भी कह सकते हैं। अब इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया तीन तरह से देखा जाए तो एक कहा गया सिंपल पाउडर, सेकंड को कहा गया कंपाउंड पाउडर और थर्ड इज अ पाउडर फॉर कैचेट्स एंड कैप्सूल। तो डिवाइडेड पाउडर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपल, कंपाउंड एंड पाउडर फॉर कैचेट्स एंड कैप्सूल। अब सिंपल पाउडर को देखें कि अगर पाउडर कंटेन सिंगल ड्रग, अगर एक ड्रग पाउडर में है, सिर्फ एक दवा है, सिर्फ एक ड्रग रखी गई है, तो उसको बोलते हैं सिंपल पाउडर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें एस्प्रिन पाउडर। एस्प्रिन पाउडर 300 mg। ठीक, अगर एस्प्रिन पाउडर 300 mg दिया गया सिर्फ, और इसमें कितनी ड्रग है? सिर्फ एक एस्प्रिन, तो इसलिए इसको बोलेंगे सिंपल पाउडर, यानी ड्रग कंटेनिंग वन मेडिकामेंट या वन ड्रग, दैट इज कॉल्ड सिंपल पाउडर। ठीक, तो देखिए कंपाउंड पाउडर सेकेंड। कंपाउंड पाउडर को कहेंगे कि पाउडर कंटेन मोर देन वन ड्रग, यानी एक से ज्यादा अगर ड्रग है तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड पाउडर। एक से ज्यादा ड्रग का मतलब कि हमारे पास एस्प्रिन 300 mg एंड पैरासीटामोल 150 mg, दो ड्रग है हमारे पास, दो ड्रग है हमारे पास, एस्प्रिन भी लिया और पैरासीटामोल भी ले लिया, दो ड्रग आ गई, इसलिए इसको बोलेंगे कंपाउंड पाउडर। ठीक, क्लियर हो गया? सिंपल पाउडर एक ड्रग, कंपाउंड पाउडर एक से ज्यादा ड्रग। थर्ड वन इज अ पाउडर फॉर कैचेट्स एंड कैप्सूल। ठीक, अब हम लोग पाउडर बनाते हैं तो कैचेट्स एंड कैप्सूल, तो कैप्सूल हम सब लोग जानते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। ये कैप्सूल में हम लोग आगे पढ़ लेंगे कैप्सूल के बारे में। थोड़ा सा देखें कैचेट्स क्या होता है। कैचेट्स को हम लोग कहते हैं वेफर कैप्सूल। वेफर कैप्सूल भी इसको कहते हैं। वेफर कैप्सूल क्यों कहेंगे, अभी इसको बताते हैं कि वेफर कैप्सूल क्यों कहेंगे इसको। तो देखिए कैचेट्स कहा गया कि कैचेट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, कैचेट्स क्या होगा। तो इसको वेफर कैप्सूल भी कहते हैं। कैचेट्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? राइस पेपर, राइस पेपर यूज करेंगे, यानी राइस पेपर में हम अपने ड्रग को इनक्लोज करेंगे।
राइस पेपर लिया और राइस पेपर में ड्रग को इनक्लोज कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं कैचेट्स। वेफर कैप्सूल, अभी जो कैचेट्स है आज की डेट में मार्केट में आपको नहीं दिखेगा कैचेट्स, कैचेट्स की जगह कैप्सूल ने ले लिया। कैचेट्स क्यों मार्केट से गायब हो गया? जो तो रखे राइस पेपर है, राइस पेपर में ड्रग को इनक्लोज किया गया। ये जो राइस पेपर की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ये पुअर होती है, यानी ज्यादा दिन तक इसको रख नहीं सकते हैं। अब इसकी स्टेबिलिटी पुअर क्यों होगी? ये कहा जाता है कि जो राइस पेपर है अगर ये ड्राई है तो ये हार्ड होगा, और हार्ड होगा तो ये ब्रिटिल होगा। ब्रिटिल मतलब आसानी से टूट जाए, और अगर जरा सा मॉइस्ट हो जाए, मॉइस्चर मिल जाए इसको, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। यानी ज्यादा ड्राई तो ब्रिटिल टूट जाएगा, थोड़ा सा मॉइस्ट मिले तो सॉफ्ट हो जाएगा। दोनों की वजह से यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मार्केट से कैचेट्स गायब हो गए। अब इस कैचेट्स को अगर हम लोग कोरिलेट करें, तो कोरिलेट अगर इसको देखें तो मार्केट में आप लोगों ने डोसा देखा होगा, वो भी राइस पेपर का होता है। जब डोसा आप स्टार्टिंग में लेते हैं तो ड्राई होता है, तो क्या होता है, बड़े आसानी से टूट जाता है, ब्रिटल होता है। और जब उसको आप पैक कर देते हैं, मॉइस्ट ले लेता है, तो सॉफ्ट हो जाता है। यानी उसकी स्टेबिलिटी न होने की वजह से आज मार्केट से कैचेट्स गायब हो गया। अब इन कैचेट्स को बनाते समय ये जो राइस पेपर लेते थे, इस राइस पेपर को सील करते थे, राइस पेपर को आपस में जोड़ते थे। सील का मतलब जोड़ना। अब ये सील करके जोड़ते समय दो तरह से सील करते थे, एक हम लोग ड्राई सील करते थे और एक वेट सील करते थे। ड्राई का मतलब सूखा सील और वेट का मतलब थोड़ा सा भिगा के सील करें। तो अब हम लोग सील करने के लिए क्या करते थे कि ये जो आपका इस तरह से ये जो सरफेस था इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर देते हैं। मॉइस्ट करने के बाद इसको आपस में जोड़ देते हैं। जैसे समोसा देखा होगा, क्या करते हैं, पानी लगाते हैं फिर इसको दबा देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेट सील। ये हो गया वेट सील। ड्राई सील में क्या है, हम लोग मॉइस्ट यूज नहीं करेंगे, मॉइस्ट नहीं यूज करेंगे, ड्राई सील यूज करेंगे। अब यहां पे क्या करते हैं ड्राई सील में कि जो दो जैसे कैप्सूल हम लोग यूज करते हैं, कैप्सूल में कैप होती है और बॉडी होता है। इसी तरह से यहां पे ड्राई कैचेट्स में कैप एंड बॉडी बनाते हैं। कैप का जो डायमीटर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और जो बॉडी का डायमीटर होता है स्मॉल होता है। तो कैप बॉडी के अंदर आसानी से फिट हो जाती है। जैसे ये क्या है, मार्कर है, मार्कर में कैप है, ये बॉडी है। इस बॉडी का डायमीटर कम है और कैप का डायमीटर ज्यादा है। हमने इसमें ड्रग फिल कर दिया और इसको ऊपर से सील कर दिया। इसी तरह से ड्राई सील हुआ, यानी इसको सील करने के लिए हमने मॉइस्ट यूज नहीं किया। और यही जो ड्राई सील हो रहा है, जो ड्राई सील का एडवांस वर्जन है वो क्या है, कैप्सूल। इसीलिए इसको वेफर कैप्सूल भी कहते हैं, वेफर जो आसानी से टूट जाता है। तो ये कैचेट्स है और आज के डेट में कैचेट्स मार्केट में नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ देयर पुअर स्टेबिलिटी। तो ये जो कैचेट्स बनाते हैं, इस कैचेट्स में भी हम लोग क्या फिल करते हैं, पाउडर। इस पाउडर को बनाए और फिर कैचेट्स में फिल कर दिया। ठीक, अब ये कैचेट्स जो यूज किया गया, इसका पर्पस था कि जो आपके टेस्ट थे, पढ़ने से जो टेस्ट था वो ड्रग का टेस्ट आपने मास्क कर दिया। इसके बहुत सारे एडवांटेज आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया हमारा डिवाइडेड पाउडर। डिवाइडेड पाउडर में सीखा सिंपल पाउडर जिसमें एक ड्रग, कंपाउंडेड पाउडर जिसमें एक से ज्यादा ड्रग, और पाउडर फॉर द कैचेट्स एंड कैप्सूल। कैप्सूल हम लोग आगे पढ़ लेंगे। कैचेट्स मैंने बता दिया कि इसको वेफर कैप्सूल कहते हैं और इसको हल्का सा मैंने ब्रीफिंग कर दी। अब सेकेंड देखें बल्क पाउडर। बल्क पाउडर का मतलब कि पैक में जब हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं तो मोर देन 1 डोज, एक से ज्यादा डोज जब पैक कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं बल्क पाउडर। और बल्क पाउडर इंटरनल पर्पज से यूज भी किया जाता है। जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, ये जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं सब बल्क पाउडर में, और इनको हम लोग इंटरनल पर्पज से यूज भी करते हैं। फ्लूइड में मिक्स करते हैं और इसको इंजेस्ट कर लेते हैं। तो ये आपका बल्क पाउडर हो गया। जब एक से ज्यादा डोज पैक कर दी जाए तो उसको हम लोग बल्क पाउडर बोलते हैं, और जब सिंगल डोज रखी जाए तो उसको डिवाइडेड पाउडर बोलते हैं। तो ये इंटरनल यूज हो गया। ठीक, अब देखें पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज। एक्सटर्नल यूज में देखें पाउडर में 3 क्लासिफाई किया गया, डस्टिंग पाउडर, इंसफलेशन और डेंट्रीफ्राइसिस। ठीक, 3 है, डस्टिंग, इंसफलेशन और डेंट्रीफ्राइसिस। इनके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं
कि क्या होते हैं डस्टिंग पाउडर। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, डस्टिंग पाउडर क्या होगा। तो ये देखें डस्टिंग पाउडर के बारे में। तो ये जो डस्टिंग पाउडर है ये फाइन फॉर्म होता है पाउडर का। फाइन अगेन बता दें कि ये पार्टिकल के साइज के बेसिस पे होता है। इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, उसको इसलिए बोलते हैं फाइन। और ये डस्ट है, चूंकि एक्सटर्नल यूज करना है, और एक्सटर्नल यूज का मतलब है कि ये जो फाइन साइज है जो पाउडर का, ये पाउडर स्किन से एडहेयर होना चाहिए। एडहेयर मतलब चिपकना चाहिए। तो चिपकने के लिए पाउडर का जितना फाइन होगा स्किन से एडहेशन प्रॉपर्टी उतनी बढ़ जाएगी। ये कई पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। तो इसलिए फाइन पाउडर होता है। तो डस्ट पाउडर को ही कहते हैं फाइन पाउडर फॉर्म ऑफ पाउडर। अब ये देखें डस्टिंग पाउडर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेडिकेटेड पाउडर एंड सर्जिकल पाउडर। ठीक, मेडिकेटेड एंड सर्जिकल। मेडिकेटेड पाउडर अगर देखें क्या होता है, मेडिकेटेड पाउडर इंटैक्ट स्किन पे यूज किया जाता है। इंटैक्ट यानी ऐसा स्किन जिसपे कटा फिटा ना हो, यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मेडिकेटेड पाउडर। सर्जिकल पाउडर देखें कहां यूज करेंगे, तो सर्जिकल पाउडर हम लोग कट स्किन पे यूज करते हैं, यानी जो स्किन पे कट हो जाए वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सर्जिकल पाउडर। ठीक, डिफरेंस समझ में आया। पाउडर डस्टिंग, दोनों पाउडर डस्टिंग है, दोनों फाइन फॉर्म में होंगे, दोनों स्किन पे यूज किए जाएंगे, दोनों सुपरफिशियल स्किन पे यूज किए जाएंगे। लेकिन मेडिकेटेड पे कहा गया कि ये इंटैक्ट स्किन पे यूज किया जाएगा, ऐसा स्किन जहां पे कटा फटा ना हो। सर्जिकल को कहा गया कहां यूज करेंगे, कट यानी वुंड्स पे यूज करेंगे, कि जब अगर घाव लग जाए, वुंड्स का मतलब क्या होता है, घाव, जब घाव लग जाए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सर्जिकल पाउडर। ठीक, यानी जो डस्टिंग पाउडर अभी मैंने लिया, नाइसिल वगैरह जब हम लोग यूज करते हैं वो इंटैक्ट स्किन पे यूज किया जाता है, तो उसको मेडिकेटेड कह लेंगे। और जब कट गया वुंड से वह सर्जरी, माइनर अगर कोई सर्जरी हुई, माइनर कट्स हो गया, तो हम लोग जो पाउडर यूज करेंगे सर्जिकल। एक डिफरेंस और होता है कि ये जो मेडिकेटेड पाउडर होता है इसको स्टेराइल करने की जरूरत नहीं है, स्टेराइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सर्जिकल पाउडर है ये स्टेराइल होगा। ये क्या होगा, स्टेराइल। मेडिकेटेड को स्टेराइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सर्जिकल पाउडर है तो उसको स्टेराइल करेंगे। अब ये स्टेराइल का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, इसमें माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब यहां पे देखें सर्जिकल में स्टेरिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई माइक्रोब्स कट स्किन पे जब यूज करेंगे और अगर वो पाउडर स्टेराइल नहीं है तो किसके कांटेक्ट में आएगा, ब्लड के कांटेक्ट में। और ब्लड के कांटेक्ट में आने में अगर इसमें कोई माइक्रोबियल इंप्योरिटीज है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है, तो ब्लड के रास्ते बॉडी में एंटर कर जाएगा। इसलिए यहां पे स्टेराइल करना मस्ट है। और पाउडर को स्टेराइल करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो ड्राई हीट यूज करते हैं। कौन सा हीट यूज करेंगे, ड्राई हीट, यानी माइक्रोब्स को मारना है तो मारने के लिए हीट कर दे तो ड्राई हो जाएगा, अरे सॉरी स्टेराइल हो जाएगा। तो ड्राई हीट यूज करेंगे। और यहां पे देखें ड्राई हीट में हम लोग ज्यादा जो यूज करते हैं हॉट एयर ओवन। लैब में देखा होगा हॉट एयर ओवन होता है रेक्टेंगल फॉर्म में, अंदर हीटर्स लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, उसमें ट्रे होती हैं, उसमें पाउडर को रखेंगे प्लेट पे और हॉट एयर ओवन में रखेंगे और टेम्परेचर रखेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स से याद रख लो, 160 डिग्री सेंटीग्रेड 2 आवर्स के लिए रखेंगे। कोई भी माइक्रोब्स होगा मर जाएगा और फिर उसको पैक कर देंगे। तो अगर पाउडर को हम लोगों ने हॉट एयर ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड 2 आवर्स के लिए रखा तो हम कहेंगे हमारा पाउडर स्टेराइल हो गया। तो सर्जिकल जो पाउडर लेंगे इसको स्टेराइल करने की जरूरत है, मेडिकेटेड में स्टेराइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर हम लोग मेडिकेटेड पाउडर भी बनाते हैं, अगर मेडिकेटेड पाउडर अगर हम लोग बना रहे हैं और इसमें कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट अगर आ रहा है, नेचुरल इंग्रेडिएंट को यूज कर रहे हैं जो नेचर से मिल रहा है, मिनरल सोर्स से जो भी चीज मिल रहा है, जैसे कैओलिन है, टाल्क है, ये नेचुरल सोर्स से मिनरल से मिलते हैं, तो इन पाउडर को भी स्टेराइल कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होती है। और फिर स्टेराइल करने के लिए वही हॉट एयर ओवन यूज करेंगे 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो इस तरह से मेडिकेटेड एंड सर्जिकल का जो डिफरेंस है वो दो चीजें आपको याद रखनी है, इंटैक्ट स्किन और स्टेरिलिटी। ठीक, अब इसके बाद इंसेफ्लेशन है। ये जो इंसेफ्लेशन है ये हम लोग बॉडी कैविटी में यूज करते हैं।
बॉडी कैविटी के लिए यूज करेंगे। बॉडी कैविटी मतलब नोज में, ईयर में, ठीक, टूथ के सॉकेट में यूज करेंगे, थ्रोट में यूज करेंगे। तो बॉडी कैविटी में इसको इंसेफलेशन यूज करते हैं। और इंसेफलेशन भी फाइन पाउडर होता है। ये भी क्या होते हैं? फाइन पाउडर। आज के डेट में जो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, कैप्सूल में बहुत फाइन पाउडर रखा जाता है। और देखो उनको हम लोग क्या यूज करते हैं? मीटर डोज इनहेलर पंप यूज करते हैं, ऐसे पंप करते हैं और वो पाउडर का फाइन मिस्ट माउथ में आता है। तो यही पहले इंसेफलेशन यूज किया जाता था। और इसको बॉडी कैविटी में पहुंचाने के लिए हम लोग एक ऑपरेटस यूज करते थे जिसको बोलते थे इंसफलेटर। इंसफलेटर, और इसी को बोलते थे एन टाइप ऑपरेटस। और इसको डिटेल जब आगे हम लोग पढ़ेंगे देख लेंगे। नेक्स्ट इज अ डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस को हम लोग कहते हैं टूथ पाउडर। टूथ पाउडर ये भी पाउडर के फॉर्म में होता है, दांतों को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं टूथ पाउडर। आगे हम लोग इसको भी और डिटेल पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन इज स्पेशल पाउडर दैट इज कॉल्ड इफरवेसेंट पाउडर। इसको हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना बता दें इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं। ऐसा पाउडर जो फॉर्म करता है बबल। क्या फॉर्म करे? बबल। बबल का मतलब जैसे हम लोग देखें इनो, क्या यूज करते हैं? इनो। इनो जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे पानी में डालते हैं वो बबल्स बनता है, उसी बबल को बोलते हैं इफरवेसेंट। तो ऐसा पाउडर जो बबल फॉर्मेशन करे उसको बोलेंगे इफरवेसेंट पाउडर। जैसे दिमाग में रखो इनो, क्योंकि इसके पीछे एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, इफरवेसेंट पाउडर के बारे में, कि कैसे इफरवेसेंट पाउडर काम करता है। तो ओवरऑल ये क्लासिफिकेशन था, बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन है। इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज एंड ये स्पेशल यूज। स्पेशल में इफरवेसेंट जो हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। इंटरनल में हम लोग को याद रखना है कि पाउडर्स को यूनिट या डिवाइडेड पाउडर और बल्क पाउडर, और जो डिवाइडेड या बल्क यूनिट पाउडर है उसको भी क्लासिफाई कर दिया। सिंपल पाउडर जो एक ड्रग रखेगा, कंपाउंड पाउडर जो एक से ज्यादा ड्रग रखे, और पाउडर फॉर कैचेट्स एंड कैप्सूल। ठीक, बल्क पाउडर में मैंने कहा कि जब एक से ज्यादा डोज पैक करते हैं उसको बल्क बोलते हैं। और एक्सटर्नल में मैंने कहा डस्टिंग पाउडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में डस्टिंग पाउडर के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो डस्टिंग पाउडर भी फाइन पाउडर होता है और स्किन पे अप्लाई करते हैं, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। मेडिकेटेड जो इंटैक्ट स्किन पे यूज करेंगे और स्टेराइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्जिकल पाउडर इसको कट या वुंड्स पे यूज करेंगे और इसको स्टेराइल करने की जरूरत है। इसी तरह से इंसेफलेशन है जो बॉडी कैविटी में यूज करेंगे, जिसके लिए हम लोग इंसेफलेटर यूज करते हैं, एन टाइप ऑपरेटर्स यूज करते हैं। एक बार इसको फिर डिटेल में मैं डिस्कस कर लूंगा। डेंटिफ्राइसिस टूथ पाउडर है जो दांतों को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज स्पेशल पाउडर इफरवेसेंट, ऐसा पाउडर जो क्या बनाए? बबल का फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था, वो क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इफरवेसेंट पाउडर के बारे में। लास्ट अगेन कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, उसका आपको जवाब मिलेगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।